कहते हैं रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समुंदर भी आएगा, थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, जीत मिलेगी और जीत का मज़ा भी आएगा। हाँ तो नमस्कार, आप सभी का स्वागत है AY ऑनलाइन अकेडमी पर। आज के इस वीडियो में हम बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2025 के लिए जो है सामाजिक विज्ञान के 80 VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को करेंगे, जो आपके एग्ज़ाम 2025 के लिए जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है। और बिना देरी के जो है वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और अगर आप इससे पहले कि हमारे जो है परिवार AY ऑनलाइन अकेडमी को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जो है सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और आपका 80 प्रश्न में से कितना प्रश्न सही होगा ये भी कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो आपका पहला प्रश्न है कि जवाहर रोजगार योजना जो है वह कब लागू हुई? तो 1989 ईस्वी में। ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद दूसरा प्रश्न है आपका कि काली मिट्टी उपयुक्त है? तो देखिए काली मिट्टी जो है वह कपास के लिए उपयुक्त है। ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 3 नंबर का कि दाल किस पौष्टिक अंश का स्रोत है? तो यह जो है प्रोटीन का। ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। एक एक प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को आप लोग जो है लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि 4 नंबर का कि भारत सरकार ने सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित किया? तो 2005 ईस्वी में। ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 5 नंबर का कि भारत में कितने राष्ट्रीयकृत बैंक हैं? 19। ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारत में जो है 19 राष्ट्रीयकृत बैंक है। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? यानी कि भारतीय जनता पार्टी यानी कि BJP का जो चुनाव चिन्ह है वो क्या है? तो वह कमल का फूल है। ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 7 नंबर का कि मानव पूंजी के मुख्य घटक हैं ज्ञान, कौशल, अनुभव, इनमें से सभी। तो देखिए जो है मानव पूंजी का मुख्य घटक जो है वह ज्ञान भी है, अनुभव भी है, कौशल भी है। तो ऑप्शन डी जो है इनमें से सभी हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 8 नंबर का, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि कार्ल मार्क्स का जन्म जो है वो कहाँ हुआ था? तो इंग्लैंड में। ऑप्शन बी जो है सॉरी, इसका जो जन्म हुआ था वह जर्मनी में हुआ था। ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि दास कैपिटल की स्थापना जो है वह कब हुआ था, किसने किया था, ज़रूर बताइएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि सेफ्टी लैम्प का आविष्कार किसने किया था? तो हम्फ्री डेवी ने। ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। आज के इस वीडियो का सारे प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप लोग जो है 1 सेकेंड भी वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है आज का। उसके बाद 10 नंबर का प्रश्न है कि नोबेल पुरस्कार से सम्मानित बांग्लादेशी अर्थशास्त्री जो हैं वे कौन है? तो यह है प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस। ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 11 नंबर का कि यूरोप का मरीज किसे कहा जाता था? तुर्की को। ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। यूरोप का मरीज तुर्की को कहा जाता है। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 12 नंबर का कि लिच्छवी गणतंत्र भारत के किस राज्य में अवस्थित था? बिहार में। ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 13 नंबर का कि भारत में अत्यंत विनाशकारी भूकंप कब आया था? 1934 में। ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन विदेशी ब्रांड नहीं है? हुंडई, टोयोटा, फोर्ड, टाटा। देखिए इसमें से जो है हुंडई तो है विदेशी ब्रांड, टोयोटा भी है और फोर्ड भी है। टाटा जो है यह विदेशी ब्रांड नहीं है। ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि सर्वाधिक वर्षा होती है। देखिए सर्वाधिक वर्षा जो है वह मौसिनराम में होती है। तो ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 16 नंबर का कि भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था? तो 15 मार्च 1950 ईस्वी को। ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद याद रखिएगा योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष जो होता है वह जो है प्रधानमंत्री जी होता है। इसके बाद योजना आयोग में कुल जो है 8 सदस्य होते हैं। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? तो ब्रह्म समाज की स्थापना जो है वह राजा राम मोहन राय ने किया था। ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि 16वीं लोकसभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी है? 61। ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। 16वीं लोकसभा में महिला सदस्यों की संख्या जो थी वह 61 थी।
इसके बाद आपका 19 नंबर का प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 1885 ईस्वी में। ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि हिंदुस्तान रिव्यू का प्रकाशन किसने आरंभ किया? तो सच्चिदानंद सिन्हा ने। ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपको अगला प्रश्न है 21 नंबर का कि 16वीं लोकसभा का चुनाव किस वर्ष हुआ? तो देखिए 16वीं लोकसभा का चुनाव जो है यह जो है 2014 में हुआ था। ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि नरेगा के अंतर्गत ग्रामीण मजदूरों को साल में कम से कम कितने दिनों के लिए रोजगार देने की व्यवस्था जो है वह है? तो यह है 100 दिनों के लिए जो है रोजगार देने की व्यवस्था है। ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है? तो राजमार्ग संख्या 7 जो है यह सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। तो ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 24 नंबर का कि नेपा नगर जो है वह प्रसिद्ध है। तो यह है अखबारी कागज के लिए जो वह प्रसिद्ध है। ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग जो है वह कृषि पर आधारित नहीं है? देखिए सूती वस्त्र भी जो है कृषि पर आधारित है, चीनी भी है, जूट भी है, लेकिन सीमेंट जो है यह कृषि पर आधारित नहीं है। तो ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि कागज के आविष्कार किस देश में हुआ है? तो देखिए ये बिल्कुल बौवा टाइप का प्रश्न है, ये सभी को याद है कि चीन में हुआ था कागज का आविष्कार। ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि सर्वप्रथम जो है मुद्रण की शुरुआत किस देश में हुआ था पूरी दुनिया में। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 27 नंबर का कि भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है मुंबई। ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है कि भारत की वित्तीय राजधानी जो है वह किस शहर को कहा जाता है। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 28 नंबर का कि पटना में गोल घर किस उद्देश्य से बनाया गया था? तो देखिए पटना में गोल घर जो है वह अनाज रखने के लिए जो बनाया गया था। ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन की स्थापना जो है वह किस वर्ष हुई? तो 1919 ईस्वी में। ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका 30 नंबर का प्रश्न है कि विश्व व्यापार संगठन यानी WTO की स्थापना जो है वह कब हुई? तो देखिए WTO की स्थापना यानी विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1995 ईस्वी में हुई। ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो अभी तक आपने 30 प्रश्न को सही किया। 30 में से कितना प्रश्न याद है आपको कमेंट बॉक्स में। आगे आपका 31 नंबर का प्रश्न है कि इनमें से कौन सी प्राथमिक ऊर्जा का स्रोत जो है वह नहीं है? तो देखिए प्राकृतिक गैस है, पेट्रोलियम भी है, कोयला भी है, लेकिन विद्युत जो है ऑप्शन सी यह नहीं है। विद्युत जो है यह प्राथमिक ऊर्जा का स्रोत नहीं है, यह द्वितीयक ऊर्जा का स्रोत है, याद रखिएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 32 नंबर का कि गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष की? तो 1915 ईस्वी में। ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि महात्मा गांधी जो है वह दक्षिण अफ्रीका से भारत जो है वह कब लौटा था, जरूर बताइएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि झारखंड राज्य का गठन जो है वह कब हुआ था? तो 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 1977 की लोकसभा के चुनाव में किस दल को स्पष्ट बहुमत मिला? जनता पार्टी को। ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 35 नंबर का कि लोकतंत्र जनता का, जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन है, यह कथन किसका है? तो यह कथन है अब्राहम लिंकन का। ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिए। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि पीतल बनाया जाता है। तो देखिए पीतल जो है वह तांबा और जस्ता दोनों से बनाया जाता है। ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। याद रखिएगा पीतल यानी कि पिताजी, पिताजी से यानी कि पी से पीतल और तांबा और जस्ता से जी से जस्ता हो जाएगा। तांबा और जस्ता से यह बनाया जाता है। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 37 नंबर का कि ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? तो सरपंच होता है। ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि यंग यूरोप का संस्थापक कौन था? तो मेजिनी। ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। यंग यूरोप का संस्थापक मेजिनी था। इसके बाद आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि गैरीबाल्डी पैसे से क्या था, जरूर बताइएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 39 नंबर का कि मंदार हिल जो है वह किस जिले में स्थित है?
तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी बांका। मंदार हिल जो है वह बांका जिला में स्थित है। अगर आपको प्रश्न का उत्तर याद है तो आप लोग भी कमेंट बॉक्स में साथ साथ छापते हुए चलिएगा, इससे जो है आपको अच्छी तरीके से जो है वो याद होते हुए जो है वो चला जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 40 नंबर का कि इनमें से कौन सी प्राकृतिक आपदा जो है वह नहीं है। तो देखिए सुनामी, भूकंप, बाढ़ ये सभी तो प्राकृतिक आपदा है क्योंकि ये अपने आप घटित होता है, लेकिन आतंकवाद जो है यह मानव के द्वारा फैलाया जाता है, तो यह मानव जनित आपदा हो गया। तो ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा क्योंकि यह प्राकृतिक आपदा नहीं है, यह तो मानव जनित आपदा है। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि भारत में वित्तीय वर्ष होता है। यह काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 42 नंबर का कि बृहद क्षेत्र में यानी बहुत अधिक क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को कहते हैं, क्या कहते हैं? नीला ग्रह। ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 43 नंबर का कि सूचना का अधिकार अधिनियम कानून जो है वह कब लागू हुआ? 2005 ईस्वी में। ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि सूचना का अधिकार आंदोलन की शुरुआत जो है वह कहाँ से हुई थी। तो देखिए हम इसका उत्तर बता देते हैं, राजस्थान से, क्योंकि यह काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। राजस्थान से सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत जो है वह राजस्थान से हुई थी। इसके बाद आप लोग कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा कि मरुस्थलीय मृदा जो है वह कहाँ पाया जाता है, किस राज्य में पाया जाता है। उसके बाद आपका 44 नंबर का प्रश्न है कि वर्तमान में नेपाल की शासन प्रणाली क्या है? तो लोकतंत्र है। ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। वर्तमान में नेपाल की शासन प्रणाली लोकतंत्र है। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 45 नंबर का कि राजनीतिक दलों की मान्यता और उसका चिन्ह किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? यह जो है निर्वाचन आयोग के द्वारा प्रदान किया जाता है। ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा।